हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड ईयर के बारे में, जो है हमारी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट टाइम हमने बात की थी रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की। आज हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, जो कि है सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में होता क्या है? सबसे पहले, विच प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय ऑपरेटिंग फॉलोइंग टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम इसमें सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए, जो हमारा बिग डेटा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है उसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस में होता क्या है? डेटा शुड बी अवेलेबल टू दोज हु हैव लेजिटिमेट परमिशन एंड बिजनेस नीड्स। उन्हीं लोगों के लिए डेटा परमिशन अवेलेबल होनी चाहिए जो उस चीज़ का पार्ट है, जो उस एंटिटी का पार्ट है। फॉर एग्जामिंग एंड इंटरेक्टिंग इट, अगर उसको किसी को यूज़ करना है तो उसका पार्ट बनना पड़ेगा या उसे ऑथराइज होना पड़ेगा, तभी वो एक्सेस कर सकता है। डेटा स्टोरेज सर्वर्स हैव हाई ऑथेंटिसिटी। जितने भी सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क परमिशंस होती हैं, वो उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि उनके एम्प्लॉय होते हैं या जिनको उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए लेजिटिमेट यूज़र हैं जो। और बाकी किसी भी यूज़र को उस चीज़ की अलाउंस नहीं होती, क्योंकि अगर कोई नया यूज़र आके उसको चेंज करता है तो वो पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा और वो इलीगल तरीके से उसको यूज़ कर सकता है और अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। एप्लीकेशन एक्सेस। एप्लीकेशन एक्सेस में हम करते क्या हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, वही करते हैं हम इसमें। अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन करते हैं। अलो परमिशन टू वैलिड यूजर्स टू यूज इट्स सर्विसेज। एप्लीकेशन उसी को अलो करने देंगे हम जो कि उसके लिए वैलिड है, जिसने उसके लिए पेमेंट किए हैं, जिसने उसके लिए साइन साइन इन किया है, वही वही पर्सन उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डेटा विद इन की। डेटा इंक्रिप्शन विद अ की एंड डिक्रिप्ट रिसीवर्स एंड। इसका मतलब है कि जब हम डेटा कोई ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, तो हम उसको इंक्रिप्ट करके भेजते हैं विद अ की, जिसको हम बोलते हैं हैश कोड। हैश कोड से हम उसको इंक्रिप्ट करके भेजते हैं, और जब वो रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है तो हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं उसी हैश कोड की हेल्प से। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो डायरेक्ट ना जाके किसी एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर ट्रांसफर होता है, और फिर हम उसको डिक्रिप्ट कर पाते हैं बिना किसी डेटा लॉस के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और इससे क्या होता है, जो बीच में स्नूपर्स बैठे होते हैं, जो थेफ्ट डेटा थेफ्ट करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं या हैकर्स बैठे होते हैं, वो इस चीज़ को डेटा थेफ्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने जो डेटा भेजा होता है वो इंक्रिप्ट करके भेजा होता है, और जो वहाँ पे डेटा रिसीवर एंड पे पहुँचता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है। मोस्ट चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि इंक्रिप्शन करने के लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि ईच टाइम हमें नए न्यू एल्गोरिथम्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जितने भी हैकर्स हैं वो उन सब चीज़ों का तोड़ निकालते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके और उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो हमें नई नई एल्गोरिथम्स फॉर्म करनी पड़ती है और उनको यूज़ करके डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगानी पड़ती है। नीड टू इंक्रिप्ट नेसेसरी आइटम्स। अब हमें इंक्रिप्ट क्या करना है? अब हमें ये नहीं कि सारी चीज़ें इंक्रिप्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टेज भी होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा हाई माइंड लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो जो नेसेसरी आइटम्स हैं उन्हीं के ऊपर हम इंक्रिप्शन लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इंक्रिप्शन मेथड ऑन ऑल दी आइटम्स। तो नाउ बिग डेटा ऑटोमेटिकली मैनेजेस। ये सारी चीज़ें बिग डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, कि हमें पासवर्ड भेजना है या किसी को यूज़र आईडी भेजनी है, मेल आईडी भेजना है, अकाउंट नंबर भेजना है, पैन कार्ड नंबर भेजना है, कोई भी पर्सनल डिटेल भेजनी है, तो हम उसके ऊपर नेसेसरी आइटम्स के ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा देते हैं, और बाकी हम अवॉइड करते हैं कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाना। अब आता है हमारा लास्ट, थ्रेड डिटेक्शन। सबसे पहली बात है कि थ्रेड को इम्प्लीमेंट होने से पहले ही हमें उसको डिटेक्ट करना है और उसको प्रोवाइड करना है, कि हमें उसको बचा लें, कि जिससे कि कोई इफेक्ट ही ना पड़े सबसे पहले तो। जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही हमें डिटेक्ट कैसे करेंगे? मोबाइल, लैपटॉप, सोशल नेटवर्क्स डेटा इंक्रीजेस डे टू डे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सारे डेटा हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाट्सएप का कितना डेटा इंक्रीज हो रहा है, कितने इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं पर डे कितने ट्विटर पे पोस्ट होते हैं, ट्वीट्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा डे बाई डे बढ़े जा रहा है और ये एक्सपोनेंशियल पावर में बढ़ता है। इवेंचुअली थ्रेट्स भी इंक्रीज होते हैं, थ्रेट्स की इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और जितने भी मेलवेयर प्रोटेक्शन, जितने भी हमने एंटीवायरस बना रखे हैं, उनको भी हमें अपडेट करना पड़ता है, जिससे कि हम इस मेलवेयर को अवॉइड कर सकें और इनसे लड़ सकें। विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस बाय इम्प्लीमेंट हाई लेवल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें इसको कैसे सेव करेंगे, हम इसको कैसे सिक्योर करेंगे? हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके इसको सेव कर सकते हैं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डेटाबेस की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके
अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट रख के, सारे मेलवेयर से प्रोटेक्ट करके हम उसको अप टू डेट रख के और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी यूज़र का डेटा थेफ्ट ना हो, लॉस ना हो और किसी भी यूज़र का नुकसान ना हो। थैंक यू।